वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट है। और ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। देखिए टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर। तो आइए पढ़ते हैं लिथोस्फीयर क्या होती है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट यानी जो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, जो सॉलिड है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil। तो ये किससे मिलके बनी है बच्चों? It is made up of rock जो चट्टाने हैं, minerals हैं, और जो इसकी टॉप लेयर है that is covered by thin layer of soil। तो सॉइल की बहुत थिन लेयर जो है उससे ये कवर्ड होती है। आपको पता है कि जो हमारा सरफेस है, लैंडफॉर्म है, वो जो है सॉइल से कवर है। यानी जो भी ज़मीन जो आपको दिखाई देती है वो क्या है? दैट इज द लिथोस्फीयर। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म। तो बच्चों अलग अलग लैंडफॉर्म इसकी हो सकती हैं, सच एज माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स के बारे में आपको पता है, प्लेटू हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, वैलीज हैं। ये सभी जो लैंडफॉर्म हैं दे आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर etc. Landform are found over the continents and also on the ocean floors। तो बच्चों ये continents और ocean जो floors हैं यानी जो island हैं, तो इस तरह से ये जो है landform वहाँ पर भी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये क्या है? हमारे चारों तरफ की जो हवा है वो क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है बच्चों? ये है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो यानी जो पानी का जितना भी एरिया है, चाहे वो ओशन है, जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, वो सब किसके अंडर हैं? वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। और ये जो लैंड है, जितनी भी लैंड आपको दिखाई दे रही है, ये सारे माउंटेन्स हैं। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ये सभी क्या हैं? ये सभी लिथोस्फीयर है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म और दिखाई दे रही है, वो क्या है? बायोस्फीयर। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स। ओके, अब लिविंग थिंग्स में हम किसको कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है ना। प्लांट्स जो हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एनिमल्स को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एयर। ओके, तो एयर यानी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो उनको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। उनको जो पानी है वो क्या क्यों चाहिए? पीने के लिए चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी जो रिएक्शन है बच्चों वो पानी के साथ ही होती हैं, पानी के कारण ही होती हैं। इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हाइड्रोस्फीयर की भी ज़रूरत है। लिथोस्फीयर चाहिए उनको रहने के लिए। तो यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? वो बायोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि इनका कॉम्बिनेशन है क्या? बायोस्फीयर। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। तो लिथोस्फीयर जो है बच्चों वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? वो हमें फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड्स हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करते हैं, लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सब हमें लिथोस्फीयर ही है। ये सारा जो पार्ट है वो क्या है? लिथोस्फीयर है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो मिनरल जितने भी हैं लाइक गोल्ड एंड iron, aluminium, these all we get from the lithosphere, so it is also the source of mineral wealth। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। Write a name for each sentence by making use of the jumbled words। तो यहाँ पर बच्चों jumbled words दिए गए हैं जिनको आपको अरेंज करना है और आंसर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। तो सॉलिड पोर्शन ये जम्बल्ड वर्ड हैं जिनको आपको
क्या करना है, अरेंज करना है। तो सॉलिड पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE, क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। उसके बाद देखिए सेकंड जो है क्या है, द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस। सो लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्टिनेंट, CONTINENT, ओके, NENT, CONTINENT। नेक्स्ट सेकेंड इज द लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ सरफेस। लार्ज लैंड मास को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट, CONTINENT। और ये क्या था फर्स्ट वाला, दैट इज द लिथोस्फीयर, ओके, लिथोस्फीयर, ओके। ह्यूज वाटर बॉडीज दैट इज नोन एज ओशंस, OCEANS। and highest landform, that will be highest landform are known as स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट अ नेम फॉर ईच सेंटेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ द जम्बल्ड वर्ड्स। तो आपको जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करके इनके आंसर जो है यहाँ पर लिखने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। सो सॉलिड पोर्शन इज नोन एज लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE, लिथोस्फीयर। The large land mass of the earth's surface, so large land mass of the earth's surface that is known as continent, okay, क्या बोलते हैं हम, continent, okay, continents। next the huge water bodies that are known as oceans, OCEANS, oceans होते हैं। highest landform they are known as बच्चों mountains, highest landform they are known as mountain। next फ्लैट लैंड मास, फ्लैट लैंड मास ये आपने लिख लिए होंगे बच्चों अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए फ्लैट लैंड मास को क्या बोलेंगे हम, प्लेन, PLAIN, प्लेन। ए लार्ज हाई फ्लैट लैंड, ओके, दैट इज नोन एज प्लेटू, PLATEAUS, ओके, PLATEAUS, प्लेटूज। एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, तो बच्चों प्लेटू जो है वो क्या होता है, हाई लैंड, फ्लैट लैंड, ओके, लाइक दैट। माउंटेन्स हैविंग अ पीक एंड एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, तो रेंज ऑफ हिल्स, बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, इसमें कैसे दिखाएंगे हम, देखिए कुछ इस तरह से होता है ये, दैट इज, सो दिस इज द एरिया बिटवीन द रेंज ऑफ हिल्स, दिस वन इज हिल, दिस वन इज ऑल्सो हिल, and this area that is known as valley, VALLEY, okay, valley, VALLEY। सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बच्चों क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।